प्यारे दोस्तों, जय मसीह की। आज मैं फिर से आपके सामने एक नए संदेश के साथ हाजिर हूं, जिसमें हम देखेंगे कि हम अपने जीवन में हेल्थ और वेल्थ में कैसे सक्सेस पा सकते हैं। सफलता की खोज तो हम बहुत बार करते हैं और कभी कभी हम कामयाब होते हैं, कभी फेल भी होते हैं। लेकिन आज हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे हमारे सफलता का राज परमेश्वर के वचन में ही छुपा हुआ है। परमेश्वर का वचन हमें क्या बताता है? नीति वचन खास तौर पे परमेश्वर में निपुणता को लेकर के आती है। जब हम परमेश्वर का भय मानते हैं, परमेश्वर के साथ चलते हैं, नीति वचन हमें सिखाता है कैसे हमें व्यवहार करना है, कैसा हमारा चाल चलन, कैसा हमारे दूसरों के साथ, अगुओं के साथ, नीचे वाले लोगों के साथ या और अपने सहपाठियों के साथ, सहकर्मियों के साथ, जवानों के साथ, महिलाओं के साथ या महिलाओं का पुरुषों के साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए, वो सब बातें इसमें लिखा हुआ है। परंतु मैं उन सब बातों में नहीं जाऊंगा। मैं नीति वचन में 3 अध्याय से 5 पद से लेकर 10 पद तक हमारे शरीर के स्वास्थ्य और वेल्थ यानी कि धन संपत्ति में कैसे हम सफलता पाएं, उसके विषय में यहां पर कुछ परमेश्वर का वचन हमें कुछ सिखाता है। आइए हम देखते हैं। मैं आपको 5 बातें बताऊंगा। यदि हम इन 5 बातों को अपने जीवन में फॉलो करें तो हम हेल्थ और वेल्थ दोनों में तरक्की करेंगे, दोनों में सफलता हासिल करेंगे। आइए हम देखते हैं क्या है वो बातें। पढ़िए नीति वचन 3 का 5। तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। पहला पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूं वो ये है, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा करना। कई बार हमारी समझ हमारे बीच में, हमारे तरक्की के सामने जो है एक रोड़ा बन के खड़ी होती है। हमारी बुद्धि, हमारा सोच, हमारा समझ हमारी तरक्की में, कामयाबी में, हमारे सफलता में आड़े आती है, क्योंकि हमें लगता है कि हमने जो डिग्री पाई, हमने जो सोच रखी है, हमारा जो अनुभव है बिजनेस में, वो काफी है। लेकिन हम परमेश्वर पर भरोसा नहीं रखते। बजाय इसके क्या होता है, आज की डेट में, हम कोरोना काल में बहुत से एक्सपीरियंस बिजनेस ओनर हैं जो आज ठप हो चुके हैं। बहुत से अनुभवी, मेधावी जो कहते हैं कि मैं अपने फील्ड में महारत हासिल करके बैठा हुआ हूं, उनके पास कुछ भी नहीं है। आज वो भी इस कदर गिर गए हैं अपने कारोबार में, बिजनेस में, अपने हेल्थ में। बहुत लोगों ने आत्महत्या करने का रास्ता चुना है। और बहुत बार हम परमेश्वर के वचन से दूर चले जाते हैं और कहते हैं हमारे पास कुछ नहीं है। अपने विश्वास को भी हम संभाल के नहीं रख पा रहे हैं। पहला पॉइंट मैं आपको बताने वाला वो ये है, अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। ट्रस्ट इन द लॉर्ड विथ ऑल योर हार्ट एंड लीन नॉट ऑन योर ओन अंडरस्टैंडिंग। अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा करना। हम बहुत बार वो सारे काम करते जाते हैं जो परमेश्वर की योजना नहीं है, परमेश्वर की मर्जी हमारे जीवन में नहीं है, क्योंकि हमने उस पर भरोसा नहीं रखा। संसार में जो अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं वो सब परमेश्वर यहोवा की ओर से नहीं होती हैं। हम कहते हैं हम तो करते जा रहे हैं, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, बाकी ये परमेश्वर के हाथ में। नो, क्योंकि आपने परमेश्वर को
नहीं खोजा है, परमेश्वर के हृदय को टटोला नहीं है, परमेश्वर की इच्छा को जाना नहीं है, और परमेश्वर ने आपको अपनी इच्छा जाहिर करे बगैर आपने कुछ कदमों में, कुछ कार्यों में कदम बढ़ाया है, पैसा लगाया है, अपना दिमाग लगाया है, अपनी समझ को लगाया, अपने अनुभव को लगाया, जिसके परिणाम स्वरूप आपको हानि का सामना करना पड़ता है। मेरे प्रियो, हमें ये बात बहुत अच्छे से जानना है, संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। 70-30 नहीं, 60-40 नहीं, 90-10 भी नहीं, 99-1 भी नहीं, 100% परमेश्वर पर भरोसा रखना। यदि आप परमेश्वर के लोग हैं, यदि आप परमेश्वर के जन हैं, और कभी कभी परमेश्वर आपको उस तराई में होकर के लेकर के जाएगा, क्योंकि वो पिता है, वो चाहता है कि आप तराई में होकर के जाओ, लेकिन उसके बाद आपको आशीष मिलेगी। कई बार हम अपनी समझ का सहारा लेते हैं, वहां पर कहते हैं मुझे कुछ तो करना होगा, मुझे कुछ तो करना है, क्या करूं क्या करूं। हम अपनी समझ का सहारा लेकर के हम परमेश्वर से दूर चले जाते हैं, परमेश्वर के अनुग्रह में हम बढ़ नहीं पाते। दूसरा पॉइंट 3:6, उसी को स्मरण करके सब काम करना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। उसी को स्मरण करके सब काम करना। इन ऑल योर वेज एक्नॉलेज हिम। जब परमेश्वर की इच्छा को आपने पा लिया, परमेश्वर के अनुग्रह में आपने जान लिया कि हाँ, ये परमेश्वर के इच्छा के अनुसार है, देन स्टेप आउट। और जब आप करते हो, जब आप करना शुरू हो गए, तो याद रखिए, उसी को स्मरण करके सब काम करना। हर रोज, हर घंटे, हर घड़ी आपके जीवन में परमेश्वर अलग नहीं होना चाहिए। उसी को स्मरण करके सब काम करना। तीसरा पॉइंट 3:7, अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना, बस, अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना। डू नॉट बी वाइस इन योर ओन आईज। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना। कई बार हम अपनी दृष्टि में बुद्धिमान हो जाते हैं और हम एक्स्ट्रा बुद्धिमान हो जाते हैं। हम परमेश्वर को ढूंढते नहीं हैं, परमेश्वर से सलाह नहीं लेते, प्रार्थना में समय नहीं बिताते, हम चलते चले जाते हैं। हम कहते हैं कि मेरा अनुभव, मेरी डिग्री, मेरा काम, मेरा एक्सपीरियंस, आई एम एक्सपर्ट। आपके लिए कामयाबी नहीं लाएगा मेरे प्रियो। आपको दिख रहा है आपके जीवन में कामयाबी है, लेकिन डीप डाउन आप रो रहे हैं, डिप्रेशन में जा रहे हैं। बाहर तो अच्छा दिख रहा है, लेकिन आपके जीवन में आपको नींद नहीं आती है, क्योंकि आपने कहीं ना कहीं मिस आउट कर दिया है इस वचन को। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना। उसके बाद यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना। चौथी बात, यहोवा का भय मानना और बुराई से दूर रहना, बुराई से अलग रहना। यहोवा का भय मानना और बुराई से दूर रहना। Fear the Lord and shun the evil. परमेश्वर का भय मानना और बुराई से दूर रहना।
जब आप अपनी कामयाबी की सीढ़ी चढ़ रहे होते हैं मेरे प्रिय, बहुत सारे ऑफर आते हैं, रिश्वत का, हेरा फेरी का, झूठ बोलने का, एक्स्ट्रा ओवर टाइम का, झूठ बोल करके साइन अप करने का। हम वहां पर विश्वासी दिखते नहीं हैं। हम में और अविश्वासी में कोई फर्क नहीं रह जाता है यदि हम भी वैसा ही करते हैं। चौथा पॉइंट मैंने क्या बताया? परमेश्वर का भय मानना और बुराई से अलग रहना, बुराई से दूर रहना। अलगाव का जीवन आपके अंदर हो। आप दोनों नहीं कर सकते। मैं परमेश्वर का भय भी मानता और बुराई में लिप्त भी हूं, नहीं हो सकता। परमेश्वर का भय मानते हैं तो आप बुराई से भी दूर रहेंगे, पवित्रताई का जीवन जिएंगे। आपके मन में भी कोई कुटिलता नहीं आएगी। अपने काम के प्रति आप वफादार रहेंगे। और आगे 8वें पद में क्या लिखा है? ऐसा करने से तेरा शरीर भला चंगा और तेरी हड्डियां पुष्ट रहेंगी। ऐसा करने से परमेश्वर का वचन वायदा करता है, ऐसा करने से तेरा शरीर भला चंगा रहेगा और तेरी हड्डियां पुष्ट रहेंगे। लेकिन आज तो हमारी हड्डियां पुष्ट नहीं है, हमारे शरीर में रोग लगे हुए हैं, लंबे समय से हम बीमार हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हमने परमेश्वर का भय मानना छोड़ दिया है, बुराई में लिप्त हैं, बुरे लोगों के साथ हमारी संगति हो चुकी है, कहीं ना कहीं हमने मिस आउट कर दिया है, जिसका परिणाम हमारे जीवन में यह हो रहा है कि हम आज मरीज हैं, बीमार हैं। और उसका एक ही रेमेडी है मेरे प्रियो, रिपेंट, पश्चाताप करें और परमेश्वर का भय माने और बुराई से दूर रहें, अपने जीवन को ट्रैक पे वापस लाएं और परमेश्वर के आशीषों का आनंद उठाएं। लास्ट पॉइंट और फाइनल पॉइंट मैं बताना चाहता हूं, 5वां पॉइंट, 3:9 पढ़िए। अपनी संपत्ति के द्वारा हाँ, और अपनी भूमि की सारी पहली उपज दे देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना। अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की सारी पहली उपज दे देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना। ऑनर द लॉर्ड विद योर वेल्थ, विद द फर्स्ट फ्रूट ऑफ ऑल योर क्रॉप्स। जब आपको कोई सैलरी मिलती है, जब आपको कोई जॉब मिली है और पहली सैलरी आपके हाथ में आती है, या आपने कुछ फसल उगाई है, पहले चीज खुद खाने का मन करता है। देखो तो मैंने क्या, वो आपका नहीं है मेरे प्रियो। अगर आप अपने भंडारों में आशीष चाहते हैं, पहली कमाई, फर्स्ट इनकम ऑफ योर बिजनेस, पहली सैलरी, बहुत दर्द होता है देने में, बहुत दिक्कत होती है, लेकिन ये ट्रूथ है परमेश्वर के लोगों के लिए, ये सच्चाई है। यदि आप आशीष पाना चाहते हैं, बीमार नहीं होना चाहते, डॉक्टरों को अपना पैसा, अपनी कमाई नहीं खिलाना चाहते, दवाइयों में पैसे बर्बाद करना नहीं चाहते, तो दिस इज द वन। यही है आपके जीवन में 5वां पॉइंट जो आपके जीवन में तरक्की को लेकर गया। वो क्या है? अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की सारी पहली उपज दे देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना। और ऐसा करने से क्या होगा? 10 पद में लिखिए, पढ़िए। इस प्रकार तेरे खत्ते भरे पूरे रहेंगे, तेरे खत्ते भरे पूरे रहेंगे, और तेरे रसकुंड से नया दाख मधु उमड़ता रहेगा। नया दाख मधु उमड़ता रहेगा। मेरे प्रियो, क्या आप चाहते हैं कि तेरे खत्ते भरे पूरे रहें, कोई कमी ना आए, रसकुंडों से नया दाख मधु उमड़ता रहे, कोई कमी ना आए?
ये एक तरीका है। बिजनेस करते हैं, हम काम करते हैं, हमारे पास बहुत सैलरी से पहले, इनकम से पहले बहुत से बैकलॉग्स होते हैं, लेकिन इट डिमांड्स डिसिप्लिन माय फ्रेंड। इसमें डिसिप्लिन की आवश्यकता होती है। दशमांश निकालने में भी डिसिप्लिन चाहिए। कुछ लोग दशमांश से बहुत इरिटेट हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, कितना पास्टर को कितना अमीर बनाएंगे, हमारे पैसे से, हाँ, और अब ये भी एक हो गया। ये पास्टर के लिए नहीं है, कलीसिया के लिए नहीं है, ये आपके लिए है। आपको क्या आपके घर में आशीष चाहिए? आपके घर से बीमारी दूर चाहिए? ये सब चीजें आपके जीवन में होना बहुत जरूरी है। 5 चीजों को मैं क्विकली रिपीट करके आप लोगों को बताना चाहता हूं। नंबर 1, अपने समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना है। नंबर 2, उसी को स्मरण करके सब काम करना है। नंबर 3, अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना। नंबर 4, यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना है। नंबर 5, अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की सारी पहली उपज देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना। यदि हम इन 5 बातों को अपने जीवन में आज से लागू करेंगे तो मेरे प्रिय परमेश्वर आपके जीवन में आशीष देगा। बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो मुझे आपको बताने के लिए मेरा दिल उमड़ा चला आ रहा है, लेकिन मैं सिर्फ आप लोगों को बुलेट पॉइंट्स में बात करना चाहता हूं। आज 5 ही पॉइंट है, अपने जीवन में प्रैक्टिकली लागू कीजिए और अपने जीवन में आशीष और एक स्वस्थ शरीर का आनंद उठाइए। परमेश्वर आपको आशीष दे।